क्या आपको ये मालूम है कि वे एक पहले भारतीय व्यक्ति कौन है आधुनिक काल में जिन्हें पत्रकारिता के लिए सजा सुनाई गई थी? उनका नाम है सुरेंद्र नाथ बनर्जी, एस.एन. बनर्जी। सन 1883 ईस्वी में बंगाली नाम के अखबार में न्यायाधीश के फैसले की आलोचना करने के लिए 2 महीने कैद की सज़ा सुनाई गई थी। इससे पहले सन 1878 ईस्वी में जब लॉर्ड लीटन भारत के वायसराय थे, वे 1876 से 1880 ईस्वी तक भारत के वायसराय रहे थे। तो लॉर्ड लीटन के कार्यकाल में सन 1878 ईस्वी में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लागू किया गया था। वर्नाकुलर यानी देसी भाषा प्रेस एक्ट को लागू करने के मामले में बहुत गोपनीयता बरती गई थी। लेजिस्लेटिव काउंसिल में इस संबंध में विधेयक कुछ ही मिनटों की चर्चा के बाद पारित कर दिया गया था। इस कानून में प्रावधान किया गया था कि अगर सरकार समझती है कि कोई अखबार राजद्रोहात्मक सामग्री छाप रहा है या सरकारी चेतावनी का उल्लंघन कर रहा है तो सरकार उस अखबार के प्रेस और अन्य सामग्री को जब्त कर सकती है। इस कानून का भारतीय राष्ट्रवादियों द्वारा जमकर विरोध हुआ था। दरअसल इसके द्वारा भारत में ब्रिटिश शासन के खिलाफ जो राष्ट्रवादी भावना धीरे धीरे बढ़ रही थी उस पर अंकुश लगाने की कोशिश की गई थी। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के विरोध में कलकत्ता के टाउन हॉल में एक विशाल सार्वजनिक सभा हुई थी। किसी सार्वजनिक मुद्दे को लेकर आधुनिक काल में ये पहला बड़ा विरोध प्रदर्शन था। भारतीयों के विरोध को देखते हुए सन 1881 ईस्वी में 1881 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को वापस ले लिया गया था। लॉर्ड रिपन 1880 से 1884 तक भारत के वायसराय रहे थे। रिपन के कार्यकाल में ही सन 1881 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट वापस लिया गया था। सन 1883 ईस्वी में कलकत्ता उच्च न्यायालय के न्यायाधीश नॉरिस की अदालत में एक मुकदमा आया था जिसमें शालिग्राम की एक प्रतिमा की उम्र को लेकर विवाद था। प्रतिमा कितनी पुरानी है इसका फैसला करने के लिए नॉरिस ने शालिग्राम यानी भगवान की उस प्रतिमा को अदालत में मंगवाया और फिर उसे देखकर ये घोषणा की कि यह प्रतिमा 100 साल से ज़्यादा पुरानी नहीं हो सकती। नॉरिस की इस कार्रवाई से बंगाली हिंदुओं की भावनाओं को बहुत ठेस पहुंची और सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने 2 अप्रैल 1883 को अपने अखबार बंगाली में इसके खिलाफ बहुत रोष भरे शब्दों में संपादकीय टिप्पणी लिखी। उच्च न्यायालय में उनके खिलाफ अदालत की मानहानि का मुकदमा चला। 5 जजों की बेंच ने सुनवाई की। इन 5 जजों में एक भारतीय थे, रोमेश चंद्र मित्र, बाकी 4 यूरोपीय थे और अदालत ने 4-1 के बहुमत से सुरेंद्र नाथ बनर्जी को दोषी ठहराते हुए उन्हें 2 मास कैद की सज़ा सुनाई। भारतीय जज रोमेश चंद्र मित्र इस फैसले से असहमत थे।